है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस ही हम लोग कवर कर रहे थे लास्ट क्लास में। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कुछ हद तक कवर किया था। उस परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के ही चैप्टर को हमें मज़ीद आगे लेकर चलना है। उस परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन के चैप्टर में मज़ीद चीज़ों को डिस्कस करना है, ताकि हम जो है वो इस चैप्टर को जो है वो कोशिश करें कि कॉन्सेप्चुअली पूरा का पूरा जो है वो ख़त्म कर लें, समझ लें, अंडरस्टैंड कर लें। ठीक है, हम अरेंजमेंट्स पर थे, हम अरेंजमेंट्स को डिस्कस कर रहे थे और अब हम मज़ीद आगे चलते हैं। लेट से जिसको भी रिकॉर्डिंग राइट्स चाहिए अपने हैंड रेस कर दो, मैं रिकॉर्डिंग राइट्स दे दूंगा। ठीक है, हैंड रेस कर दो बस। अलाउ टू रिकॉर्ड, अलाउ टू रिकॉर्ड है तुम्हारे पास, रिकॉर्डिंग राइट्स हैं, पहले ही है रिकॉर्डिंग राइट्स तुम्हारे पास। अच्छा बहरहाल चलो आगे चलते हैं, वरना मैं रिकॉर्डिंग मैं भी शेयर कर दूंगा ना। अच्छा जी, देखो लेट से मैं एक एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ। ए, बी और सी तीन बॉयज़ हैं एक क्लास में, ठीक है ना। और डी, ई और एफ तीन गर्ल्स हैं एक क्लास में। ए बी सी तीन बॉयज़ हैं एक क्लास में, डी ई एफ तीन गर्ल्स हैं एक क्लास में। ए बी सी तीन बॉयज़ हैं एक क्लास में, डी ई एफ तीन गर्ल्स हैं एक क्लास में। सवाल आपको ये कहता है, सवाल आपको ये कहता है कि आपने जो है ना, आपने जो है इन छः लोगों में से, टोटल छः लोग हैं ना, आपने छः में से चार लोगों का एक, चार लोगों को आपने सेलेक्ट करना है, चार लोगों का आपने ग्रुप बनाना है, चार लोगों की आपने कमेटी बनानी है, चार लोगों की आपने टीम बनानी है। सवाल इस तरह की कोई बात करता है कि आपके पास ए बी सी तीन बॉयज़ हैं, डी ई एफ तीन गर्ल्स हैं, और आपने इनमें से चार लोगों को सेलेक्ट कर कर और एक सेलेक्ट कर कर एक ग्रुप बनाना है, कमेटी बनानी है, टीम बनानी है, जिसमें से दो बॉयज़ हों, जिसमें से दो बॉयज़ हों, जिसमें से दो बॉयज़ हों, और दो आपके पास जो है ना वो गर्ल्स हों। दो बॉयज़ हों और दो गर्ल्स हों, दो बॉयज़ हों और दो गर्ल्स हों। मैं अपना सवाल रिपीट करता हूँ। ए बी सी तीन बॉयज़ हैं, डी ई एफ तीन गर्ल्स हैं। सवाल ये कहता है कि इन छः लोगों में से आपने चार लोगों को सेलेक्ट करना है, जिसमें से दो बॉयज़ हों और दो गर्ल्स हों, और आपने जो है ना एक टीम बनानी है, एक कमेटी बनानी है, एक ग्रुप बनाना है चार लोगों का। ठीक है, इस सवाल को आप कैसे सॉल्व करोगे? देखो कभी भी किसी भी सवाल में अगर वर्ड यूज़ हो रहा होगा सेलेक्ट, ग्रुप बनाना, कमेटी बनाना, टीम बनाना, तो इसका मतलब ये है कि कॉम्बिनेशन की बात हो रही है। इसका मतलब ये है कि कॉम्बिनेशन की बात हो रही है। अगर सवाल में लिखा हुआ है कमेटी बनाना, सेलेक्ट करना, ग्रुप बनाना, टीम बनाना, तो इसका मतलब ये है कि कॉम्बिनेशन की बात हो रही है। अच्छा, कॉम्बिनेशन का जो जनरल फॉर्मूला होता है, जो आपके कैलकुलेटर पे भी लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ होगा NCR। अब इसको सॉल्व, इस सवाल को किस तरह से करेंगे? देखो टोटल कितने बॉयज़ हैं, टोटल कितने बॉयज़ हैं, बताओ टोटल कितने बॉयज़ हैं, टोटल कितने बॉयज़ हैं? टोटल तीन बॉयज़ हैं। टोटल कितने बॉयज़ हैं? टोटल हैं कितने बॉयज़? तीन बॉयज़ हैं। उसमें से मुझे कितने बॉयज़ को सेलेक्ट करना है? उसमें से मुझे कितने बॉयज़ को सेलेक्ट करना है? उसमें से मुझे दो बॉयज़ को सेलेक्ट करना है, तो मैं 3C2। अच्छा सर 3C2 कैसे कैलकुलेट करते हैं? आपके कैलकुलेटर पर एक की होगी NCR, ठीक है ना, वो की आप यूज़ करोगे 3C2 को कैलकुलेट करने के लिए। जितने लोगों को नहीं आता कोई बात नहीं है, वो बाद में कुछ जो है वो डिस्कशन अपने दोस्तों के साथ सीख लेना, और जितने लोगों को आता है अगर वो कैलकुलेट करेंगे तो 3C2 से आंसर आएगा 2। ये आंसर 2 कैसे आ रहा है? या आंसर 2 क्या बता रहा है? या आंसर ये बता रहा है कि अगर आपके पास तीन बॉयज़ हों, अगर आपके पास तीन बॉयज़ हों और उसमें से आप दो बॉयज़ को सेलेक्ट करो, आई रिपीट, अगर आपके पास तीन बॉयज़ हों, अगर आपके पास तीन बॉयज़ हों और उन तीन बॉयज़ में से आप दो बॉयज़ को सेलेक्ट करो, तो तीन में से दो बॉयज़ को सेलेक्ट करने के टोटल दो तरीके हैं। ठीक है ना, दो तरीके आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 3C2 कितना आ रहा है? तीन में से दो को सेलेक्ट करना है ना। 3C2 कितना आ रहा है? 3C2 3 आ रहा है ना। 3C2 3 आ रहा है, टू नहीं 3 आ रहा होगा मेरे ख्याल में। कैसे? देखो भाई, ए और बी हो सकता है एक टीम, या फिर एक और टीम बन सकती है ए एंड सी की, या एक टीम हमारी बन सकती है बी
और सी की। इसके अलावा और कोई किसी किस्म की टीम नज़र नहीं आती। आई रिपीट, या तो जो टीम आप सेलेक्ट करोगे इन तीन बॉयज़ में से दो बॉयज़ की, वो ए और बी होंगे, या फिर ए और सी होंगे, या फिर बी और सी होंगे। यानी कि तीन में से दो बॉयज़ सेलेक्ट करने के, तीन में से दो बॉयज़ को सेलेक्ट करने के तीन तरीके हैं। तीन में से दो बॉयज़ को सेलेक्ट करने के, तीन में से दो बॉयज़ को सेलेक्ट करने के तीन तरीके हैं। या तो ए और बी सेलेक्ट हो जाएंगे, या तो ए और सी सेलेक्ट हो जाएं, या तो बी और सी सेलेक्ट हो जाएं। ठीक है ना। तीन में से दो लोगों को सेलेक्ट करने के, तीन बॉयज़ में से दो बॉयज़ को सेलेक्ट करने के तीन अलग अलग तरीके हैं। या तो ए और बी, या तो ए और सी, या तो बी और सी, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। इसी तरह से तीन गर्ल्स हैं, तीन गर्ल्स में से अगर दो गर्ल्स को सेलेक्ट करना हो तो उसका भी तरीका 3C2 होगा। 3C2 क्यों? तीन गर्ल्स हैं, तीन में से दो गर्ल्स को सेलेक्ट करना है तो 3C2 अप्लाई करेंगे, और 3C2 भी कितना आता है? 3C2 भी 3 आता है। यानी कि तीन गर्ल्स में से दो गर्ल्स को सेलेक्ट करने के तीन अलग अलग तरीके हैं। वो तीन अलग अलग तरीके क्या है? DEF तीन गर्ल्स थी, या तो मैं डी और ई की टीम बना लूँ, या तो मैं डी और एफ की टीम बना लूँ, या तो मैं ई और एफ की टीम बना लूँ। ठीक है ना। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, अगर आपके पास डी, ई और एफ तीन गर्ल्स हैं और आपको ये मालूम करना है कि तीन गर्ल्स में से दो गर्ल्स की टीम बनाने के कितने अलग अलग तरीके हैं, तो आप 3C2 अप्लाई करोगे, जिसका आंसर 3 आता है। यानी कि वो आपको ये बता रहा है कि अगर तीन गर्ल्स हों और उसमें से दो गर्ल्स की आपको टीम बनानी हो तो अलग अलग तीन तरह की टीम्स बन सकती हैं। डी और ई की टीम, डी और एफ की टीम, या ई और एफ की टीम। डी और ई की टीम, या डी और एफ की टीम, या ई और एफ की टीम। तीन अलग अलग टीम्स बन सकती हैं। हमारा ओरिजिनल सवाल ये था कि आपके पास एक क्लासरूम में तीन बॉयज़ हैं, ए, बी और सी। आपके पास क्लासरूम में तीन गर्ल्स हैं, डी, ई और एफ, यानी कि टोटल आपके पास 6 लोग हैं। 6 में से 4 लोगों की आपको टीम बनानी है, जिसमें दो बॉयज़ हों और दो गर्ल्स हों, दो बॉयज़ हों और दो गर्ल्स हों। तो करना आपको ये होगा कि आप जो है ये देखोगे कि यार तीन बॉयज़ में से दो बॉयज़ की कितनी अलग अलग टीम्स बन सकती हैं? 3C2, ये तीन टीम्स बन सकती हैं। तीन गर्ल्स में से दो गर्ल्स की अलग अलग कितनी टीम्स बन सकती हैं? 3C2। और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 3C2 3 होता है, फिर 3C2 3 होता है, और आपका फाइनल आंसर होगा 9। 9 क्या बता रहा है? 9 आपको ये बता रहा है कि अगर मुझे 4 लोगों की टीम बनानी हो जिसमें दो बॉयज़ और दो गर्ल्स हों, और टोटल मेरे पास क्लास में तीन बॉयज़ हों, ए, बी, सी, और तीन गर्ल्स हों, डी, ई, एफ, तो मैं 9 अलग अलग तरह की टीम्स बना सकता हूँ। सर मल्टीप्लाई क्यों किया? मल्टीप्लाई इसलिए किया कि फॉर एग्जांपल बॉयज़ में से ए और बी बॉयज़ हों, बॉयज़ में से ए और बी बॉयज़ हों, और गर्ल्स में से डी, ई हो, तो 4 लोगों की टीम बन गई। ए बी बॉयज़ हैं, डी, ई गर्ल्स हैं, कंडीशन भी मीट हो गई और 4 लोगों की टीम है। या फिर ए और बी बॉयज़ हों और डी और एफ जो है वो गर्ल्स हों, अगेन 4 लोगों की टीम बन गई जिसमें दो बॉयज़ हैं और दो गर्ल्स हैं। या फिर ए और बी बॉयज़ हों और ई और एफ जो है ना वो गर्ल्स हों, अगेन 4 लोगों की टीम बन गई जिसमें से दो बॉयज़ हैं और दो गर्ल्स हैं। या फिर क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? और ये हो सकता है कि बॉयज़ जो है ना वो कौन से वाले हों? ए और सी, ए और सी बॉयज़ हों और डी, ई गर्ल्स हों, ऐसा भी हो सकता है। या ए और सी बॉयज़ हों और डी और एफ गर्ल्स हों, ऐसा भी हो सकता है। या ए और सी बॉयज़ हों और ई और एफ गर्ल्स हों, ऐसा भी हो सकता है। तो अगेन ये टीम्स भी वो हैं कि जिसमें दो बॉयज़ और दो गर्ल्स हैं और टोटल 4 लोग हैं। या फिर फाइनली आखिरी क्या हो सकता है? बॉयज़ जो हैं वो बी और सी हो, गर्ल्स में से डी और ई हो। बॉयज़ में से बी और सी हो, गर्ल्स में से डी और एफ हो। बॉयज़ में से बी और सी हो, गर्ल्स में से ई और एफ हो। तो मल्टीप्लाई करने की लॉजिक ये होती है, मल्टीप्लाई करने की लॉजिक ये हो सकती है, होती है कि ये ए बी है ना, इसके साथ एक दो तीन, तीन कहानियाँ हो सकती हैं। ये जो ए और सी है इसके साथ भी एक दो तीन, तीन कहानियाँ हो सकती हैं। ये जो बी और सी है इसके साथ भी एक दो तीन, तीन कहानियाँ हो सकती हैं।
तो इसका मतलब ये हो गया कि ए सी और बी और सी के साथ हर किसी के साथ तीन तीन चीज़ें हो सकती हैं पॉसिबल, तो इसीलिए 9 पॉसिबल आउटकम्स हैं। ठीक है, सवाल एक बार फिर से रिपीट करूंगा। सवाल ये था कि आपके पास अगर 3 बॉयज़ हों और उसमें से आपको 2 बॉयज़ सेलेक्ट करने हैं, और आपके पास अगर 3 गर्ल्स हों और उसमें से 2 गर्ल्स सेलेक्ट करनी है और टीम्स बनानी है, तो कितनी अलग अलग टीम्स बन सकती हैं? तो इन 6 लोगों में से 2 बॉयज़ और 2 गर्ल्स की 9 अलग अलग टीम्स बन सकती हैं, जो यहाँ पर मैंने आपके पास लिस्ट कर दी है। आप इसके अलावा कोई भी और टीम नहीं बना सकते जिसमें 2 बॉयज़ और 2 गर्ल्स हों और 4 लोगों की टीम हो। समझ में आ गया? जितने लोगों को आ गया मुझे बोल दो, गो अहेड, तो मैं शुरू करूँ, आगे बढ़ूँ। ठीक है, आराम से सोचो, आराम से सोच लो, कोई मसला नहीं है। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, अब मैं एक कंडीशन देता हूँ, गौर से सुनना। बस मैथ्स अगर गौर से तुमने सुन लिया ना, तो इससे मजे का कोई सब्जेक्ट नहीं है। मैं वापस से लिखता हूँ, बॉयज हैं, कौन कौन बॉयज हैं? ए है, बी है और सी है। ए बी और सी 3 बॉयज हैं। और गर्ल्स हैं, गर्ल्स में भी 3 गर्ल्स हैं। डी है, ई है और एफ है, 3 गर्ल्स हैं। यानी कि क्लास में 3 बॉयज हैं और क्लास में 3 गर्ल्स हैं। मैं ये कहता हूं कि आपने एक टीम बनानी है, एक कमेटी बनानी है, एक ग्रुप बनाना है, जिसमें 4 लोगों जिसमें 4 लोगों 2 बॉयज और 2 गर्ल्स। यानी कि अभी तक सारी कंडीशंस मैं सेम लेकर चल रहा हूं, लेकिन मैं साथ में ये भी लिख दूं, प्रोवाइडेड कि ए, यानी कि जो ए बॉय है ना, विल बी पार्ट ऑफ टीम। ए जो है वो टीम का हिस्सा होगा ही होगा। ए जो है वो टीम का पार्ट होगा ही होगा। ए जो है वो टीम में शामिल, इंक्लूडेड होगा ही होगा। अब मुझे बताओ कितनी अलग अलग ऐसी टीम्स बन सकती हैं? मुझे बताओ कितनी अलग अलग ऐसी टीम्स बन सकती हैं 3 बॉयज़ और 3 गर्ल्स से, यानी कि जिसमें जिसमें 2 बॉयज़ और 2 गर्ल्स हों, और ए उस टीम का पार्ट डेफिनेटली हो। बाकी कुछ भी हो, लेकिन ए जरूर हो। 6 अलग अलग टीम्स बन सकती हैं। कैसे? ए बी डी ई, ए बी डी एफ, ए बी ई एफ, ए सी डी ई, ए सी डी एफ, ए सी ई एफ। ये 6 वो टीम्स हैं जिसमें ए टीम का पार्ट है ही है। ये जो 3 टीम्स हैं, इसमें ए टीम में नहीं था। तो आपके पास, क्योंकि ये टोटल लिखा हुआ है, तो पहचानना बड़ा आसान है। लेकिन सर कैलकुलेट कैसे करेंगे? जरा गौर से सुनना। देखो, ए बी सी 3 बॉयज हैं बेटा, ए बी सी 3 बॉयज हैं। इसमें से आपने ए बी और सी 3 बॉयज हैं, ए बी और सी 3 बॉयज हैं, इसमें से आपने 2 बॉयज सेलेक्ट करने हैं। आम हालात में अगर कोई कंडीशन नहीं दी हुई होती है, तो हम सिंपली क्या करते हैं, हम 3C2 कर लेते हैं। 3C2 कर लेते हैं, क्यों 3C2? इसलिए क्योंकि 3 में से 2 लोगों को सेलेक्ट करना है। बट अगर सवाल में कोई कंडीशन दी हुई है, सवाल में कंडीशन ये दी हुई है कि ए विल बी पार्ट ऑफ टीम, ए तो टीम में लाजमी है। तो अगर ए टीम में लाजमी है, तो अब मुझे 3 में से 2 लोगों को सेलेक्ट नहीं करना। अगर ए टीम में लाजमी है, तो 3 में से, यानी कि ए में से, बी में से और सी में से 2 लोगों को सेलेक्ट नहीं करना। ए तो टीम में है ही है। तो ए अगर टीम में डेफिनेटली है, तो मुझे तो बी और सी में से बचे हुए 2 लोगों में से, 2 लोगों में से कितने लोगों को सेलेक्ट करना है? मुझे तो बी और सी में से बचे हुए 2 लोगों में से कितने लोगों को सेलेक्ट करना है? एक को। क्यों एक को सर? भाई टोटल कितने लोग थे? 3। तीनों मर्द थे, 3 बच्चे थे, 3 बॉयज थे, ए बी और सी। उसमें से मुझे 2 को सेलेक्ट करना था। ए कौन है सर? ए बॉय है।
इसको जब आपने सेलेक्ट कर ही लिया, जब आपने इसको फैसला कर लिया कि टीम का पार्ट बनाना ही बनाना है, लाजमी तौर पर ये टीम का पार्ट होगा, होगा ही होगा, टीम में होगा, तो अब आपने इन तीन में से दो को थोड़ी सेलेक्ट करना है। आपने इन तीन में से दो को थोड़ी सेलेक्ट करना है। आपने ए को तो टीम का पार्ट बना ही लिया है, अब तो आपने बी और सी में से एक बॉय को सेलेक्ट करना है। ए एक बॉय हो जाएगा और एक बी और सी में से सेलेक्ट हुआ बंदा हो जाएगा। मल्टीप्लाइड बाय गर्ल्स के लिए कुछ भी नहीं है, गर्ल्स के लिए तीन में से दो गर्ल्स को सेलेक्ट करना है, तो 3C2 यानी कि 6 आंसर आएगा। समझ में आ गया? यस कर दो, गो हेड दे दो, क्लियर है, डन सर लिख दो, आगे बढ़ो। ठीक है। कॉन्सेप्ट ये है कि भाई जिस चीज़ को आपने सेलेक्ट कर ही लिया है, कॉन्सेप्ट ये है कि जिस चीज़ को आपने सेलेक्ट कर ही लिया है, जिस चीज़ को आपने सेलेक्ट कर ही लिया है, तो उसको तो आप जो है वो मजीद अपनी टीम में शामिल कर ही चुके हो, तो आगे उसका कुछ भी नहीं करोगे। समझ गए हो? ठीक है भाई, डन है। मैं रिपीट कर देता हूँ, थोड़ी सी कंफ्यूजन है, बिल्कुल रिपीट कर देता हूँ। देखो आपके पास तीन बॉयज थे, गौर से सुनना, आपके पास तीन बॉयज थे ए बी और सी, आपके पास तीन बॉयज थे ए बी और सी, आपके पास तीन बॉयज थे ए बी और सी। उसमें से आपने दो बॉयज को सेलेक्ट करना था, उसमें से आपने कितने बॉयज को सेलेक्ट करना था? दो बॉयज को सेलेक्ट करना था। तो भाई जब तीन में से दो बॉयज को सेलेक्ट करना होता है तो हम तो 3C2 अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं हम? अगर तीन में से दो बॉयज को सेलेक्ट करना होता है तो 3C2 अप्लाई करते हैं। अगर तीन में से दो बॉयज को सेलेक्ट करना होता है तो 3C2 अप्लाई करते हैं। लेकिन सवाल की एक कंडीशन थी, ए विल बी पार्ट ऑफ टीम, ए विल बी पार्ट ऑफ टीम, ए विल बी पार्ट ऑफ टीम। ए जो है वो टीम का पार्ट होगा ही होगा। ये फैसला हुआ कि ए को तो टीम का पार्ट बनाना ही बनाना है, ए लाजमी टीम का हिस्सा होगा, ए टीम में होगा ही होगा। तो क्या जब मैं ए को सेलेक्ट कर बैठा हूं, जब मैं ए को सेलेक्ट कर बैठा हूं, तो मुझे क्या ए बी और सी यानी कि तीन लोगों में से दो को सेलेक्ट करना है? मुझे क्या ए बी और सी तीन में से दो लोगों को सेलेक्ट करना है? क्या क्या मुझे तीन में से दो लोगों को सेलेक्ट करना है? नहीं, ए तो टीम में है ही है। मुझे तो अब बी और सी में से, बी और सी में से, बी और सी में से जो कि दो लोग हैं, बी और सी में से जो कि दो लोग हैं, उसमें से एक को सेलेक्ट करना है ना। देखो ए तो है ही, ए को तो सेलेक्ट कर ही लिया। अब बी और सी में से या तो बी को सेलेक्ट करूंगा या तो फिर सी को सेलेक्ट करूंगा। तो इसीलिए 2C1, ए तो टीम का पार्ट है ही है। तो अब बॉयज में से मुझे तीन में से दो बॉयज को सेलेक्ट नहीं करना, ए को तो सेलेक्ट कर ही लिया ना। तो अब तीन बॉयज तो नहीं बचे, अब क्लास में दो बच्चे बच गए, और उन दो बच्चों में से एक बच्चा पकड़ना है, एक बच्चा सेलेक्ट करना है, या तो बी को या तो सी को। ठीक है ना, तो इसीलिए 2C1 आया। अच्छा, गर्ल्स में क्या था? तीन गर्ल्स में से आपने दो गर्ल्स को सेलेक्ट करना था, तो 3C2 आपने किया और आपने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना। और ये छह तरीके क्या होंगे? ये रहे, यहाँ पर ये छह तरीके मेंशन भी हैं, यहाँ पर ये छह तरीके मेंशन भी हैं। ठीक है। मजीद आगे बढ़ते हैं, इसी तरह की और एग्जाम्पल, एक दो और एग्जाम्पल करते हैं। देखो अगेन मैं ये बोलता हूँ, अगेन मैं ये बोलता हूँ, अपने कान फेफड़े नाक सब कुछ खोल कर सुनना, मैथ्स। ठीक है। ए बी सी तीन क्या है? बॉयज हैं। ए बी सी तीन क्या है? बॉयज हैं। डी ई एफ तीन क्या है? डी ई एफ तीन क्या है? गर्ल्स हैं। डी ई एफ तीन क्या है? गर्ल्स हैं। यानी कि टोटल कितने बॉयज हैं? तीन। टोटल कितनी गर्ल्स हैं? तीन। आपने इन तीन में से दो बॉयज को सेलेक्ट करना है और इन तीन में से दो गर्ल्स को सेलेक्ट करना है और चार लोगों की टीम बनानी है। आपने इन तीन में से दो बॉयज को सेलेक्ट करना है और तीन में से दो गर्ल्स को सेलेक्ट करना है और चार लोगों की टीम बनानी है। साथ में एक कंडीशन है कि ए एंड बी विल बी पार्ट ऑफ टीम। क्या कंडीशन है? कि ए और बी जो है उसको तो टीम का हिस्सा बनाना ही बनाना है। ए और बी जो है उसको तो टीम का हिस्सा बनाना ही बनाना है। ए और बी जो है उसको टीम में शामिल करना ही करना है। ए और बी जो है उसको तो टीम में शामिल करना ही करना है। तो टोटल तीन बॉयज थे, टोटल तीन बॉयज थे, तीन में से दो बॉयज को सेलेक्ट करना था। टोटल तीन बॉयज थे, तीन में से दो बॉयज को सेलेक्ट करना था। जब मैंने ए और बी को सेलेक्ट कर ही लिया, जब मैंने ए और बी को शामिल कर ही लिया, जब मैंने ए और बी को सेलेक्ट कर ही लिया, जब मैंने ए और बी को टीम का हिस्सा बना ही लिया, तो क्या मुझे अब बॉयज में से किसी और बॉयज को सेलेक्ट करना है? नहीं सर, नहीं करना है, क्योंकि आपने ए और बी को टीम का हिस्सा बना ही लिया।
तो आपके पास जो है वो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, आपने ए बी और सी में से ए और बी को ही सेलेक्ट करना, ठीक है ना, और वो आपने टीम का हिस्सा बना ही लिया। तो भाई तीन में से जो दो बॉयज सेलेक्ट करने थे वो दो बॉयज तो फिक्स है। हाँ, बस सिर्फ और सिर्फ 3C2 होगा, क्योंकि जो आपके पास तीन गर्ल्स हैं उसमें से कौन सी दो गर्ल्स को सेलेक्ट करना है, उसके लिए आप 3C2 करोगे विच इज 3। यानी कि आप ये बोलोगे कि तीन टीम्स क्या बन सकती हैं, ए बी डी ई, या फिर आप बोलोगे ए बी डी एफ, या फिर आप बोलोगे ए बी ई एफ। ठीक कह रहा हूं, ठीक कह रहा हूं, ये तीन टीम बन सकती हैं। एक और मिसाल लेता हूं, एक और मिसाल लेता हूं, एक और मिसाल लेता हूं, ए बी सी तीन बॉयज हैं, ए बी सी तीन बॉयज हैं, डी ई एफ तीन गर्ल्स हैं, डी ई एफ तीन गर्ल्स हैं, डी ई एफ तीन गर्ल्स हैं, ठीक है ना, डी ई एफ तीन गर्ल्स हैं। आपने दो बॉयज और दो गर्ल्स की टीम बनानी है, आपने दो बॉयज और दो गर्ल्स की टीम बनानी है, आपने दो बॉयज और दो गर्ल्स की टीम बनानी है, प्रोवाइडेड ए and D, A and D, A and D be will be part of team. Provided A and D will be part of team. Provided A and D will be part of team. ए और डी टीम का हिस्सा होंगे ही होंगे। एक ये क्वेश्चन सॉल्व करो, दूसरा ये क्वेश्चन सॉल्व करो, ए एंड डी विल नॉट बी पार्ट ऑफ टीम। 2 मिनट देता हूं, सोचो, मैं आ रहा हूं, 2 मिनट में आ रहा हूं। हाँ भाई, जब मैं ये कहता हूं कि ए एंड बी विल बी पार्ट ऑफ टीम, जब मैं ये कहता हूं कि ए एंड बी विल बी पार्ट ऑफ टीम, ए एंड डी विल बी पार्ट ऑफ टीम, तो अब मुझे बताओ तीन में से कितने, दो बॉयज ओरिजिनली तो तीन में से दो बॉयज सेलेक्ट करने थे, जब एक और टीम का हिस्सा बना ही लिया, जब एक और जो है वो टीम का हिस्सा बना ही लिया, तो क्या अब मैं 3C2 करूंगा? क्या मुझे तीन में से दो लोगों को सेलेक्ट करना है? क्या मुझे तीन में से दो लोगों को सेलेक्ट करना है? नहीं, मैंने एक को सेलेक्ट कर ही लिया, अब तो मुझे बचे हुए दो में से एक को सेलेक्ट करना है, तो 2C1 आएगा। सही कह रहा हूं? इसी तरह से डी ई एफ तीन गर्ल्स थी, तीन में से दो गर्ल्स को सेलेक्ट करना था, डी ई एफ तीन गर्ल्स थी, तीन गर्ल्स में से दो गर्ल्स को सेलेक्ट करना था, डी ई एफ तीन गर्ल्स थी, उसमें से दो गर्ल्स को सेलेक्ट करना था, लेकिन जब मैंने डी को सेलेक्ट कर ही लिया है, तो अब तो ई और एफ दो लोगों में से एक को सेलेक्ट करना है, तो आंसर होगा 4। आंसर होगा 4। क्या आंसर होगा? आंसर होगा 4। ठीक है ना, आंसर 4 क्या होगा? देखो, बॉयज में से तो या तो ए बी और ए सी हो, ठीक है ना सर, रिक्वायरमेंट दो बॉयज एंड दो गर्ल्स की, तो तीना तीना, ये कौन सी जबान है भाई? रिक्वायरमेंट 2B एंड 2G की तीना, थी ना। हाँ तो भाई ये मर्दी है ना, ए जो है उसने कोई अपनी जिन्स चेंज थोड़ी करी है मेरे भाई। जब तुम जो है वो ए को सेलेक्ट कर ले हो, तो एक मर्द हो गया, और बी और सी जो दो मर्द और थे उसमें से एक मर्द को सेलेक्ट किया, तो भाई दो मर्द हो गए, टीम में दो मर्द हो गए, या तो ए और बी या तो ए और सी। इसी तरह से डी जो है वो औरत थी, खातून थी, तो उन खातून को आपने जब सेलेक्ट कर ही लिया, तो बकाया दो जो खातून थी, जो जो औरतें थी, जो लड़कियां थी, उसमें से एक को सेलेक्ट करने के लिए 2C1, तो इसका मतलब हो गया कि या तो डी ई होगा या तो डी एफ होगा, है ना। तो अब चार बातें क्या हो जाती हैं, ए बी डी ई, ए बी डी एफ, या फिर ए सी डी ई, या फिर ए सी डी एफ। मुझे बता दो, आगे बढ़ूं मैं? ठीक है, क्लियर है ये? सही है भाई। एहतशाम, क्या मसला था तुम्हारा, बताओ।
एहतशाम क्या मसला था बताओ? सही है, क्लियर है? देखो भाई, जब तुम टीम बना रहे हो, जब तुम टीम बना रहे हो तो इसमें दो बॉयज दो गर्ल्स हैं ना। जब तुम टीम बना रहे हो तो उसमें दो बॉयज दो गर्ल्स हैं। जब तुम टीम बना रहे हो दो बॉयज दो गर्ल्स हैं, दो बॉयज दो गर्ल्स हैं, दो बॉयज दो गर्ल्स हैं। तो ये पहली वाली कंडीशन तो मुकम्मल तौर पर पूरी हो रही है। इसमें तो कोई मसला ही नहीं है, बिल्कुल पूरी हो रही है, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। सही है ना? अच्छा, अब अगर सवाल ये बोले ए एंड डी विल नॉट बी पार्ट ऑफ टीम, ए एंड डी विल नॉट बी पार्ट ऑफ टीम, ए एंड डी विल नॉट बी पार्ट ऑफ टीम, ए एंड डी विल नॉट बी पार्ट ऑफ टीम। अच्छा, इसके लिए जरा मैं ऊपर जाता हूं, जरा मैं ऊपर जाता हूं, जरा मैं ऊपर जाता हूं। देखो, अगर कोई कंडीशन नहीं होती, 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 यानी कि सवाल ये नहीं बोलता कि भाई इतने बॉयज इतनी गर्ल्स, इतने बॉयज इतने गर्ल्स होने चाहिए। अगर कोई ऐसी कंडीशन नहीं होती, अगर कोई ऐसी कंडीशन नहीं होती, अगर कोई ऐसी कंडीशन नहीं होती, तो टोटल कितनी अलग अलग तरह की टीम्स बन सकती थी? 9 अलग अलग तरह की टीम्स बन सकती थी, ये 9। हाँ या नहीं? इन 9 के वक्त कोई कंडीशन नहीं थी ना, इन 9 के वक्त कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, है ना? टोटल कितनी अलग अलग तरह की टीम्स बन सकती हैं अगर मैं इसको पेस्ट करूं? ठीक है ना? अच्छा, टोटल सर 9 टीम्स बन सकती थी जब कोई कंडीशन नहीं थी। अच्छा, मुझे जरा पहली पहली वाली टीम ये बताओ, ये जो है ना ए बी डी ई, ए बी डी ई, ए बी डी ई, ये जो टीम है, ये कैटेगरी 1 में आएगी या कैटेगरी 2 में? ए बी डी ई जो है, ए बी डी ई जो है, वो कैटेगरी 1 में है या कैटेगरी 2 में? कैटेगरी 1 में है ना। ए एंड डी विल बी पार्ट ऑफ टीम। ठीक है, इसको हम ए कह देते हैं, इसको हम बी कह देते हैं, इसको हम सी कह देते हैं, इसको डी, इसको ई, इसको एफ कह देते हैं, इसको जी, इसको एच, इसको आई कह देते हैं। तो सर ए जो है ना वो तो कैटेगरी 1 में है, क्योंकि कैटेगरी 1 क्या थी? कैटेगरी 1 थी कि ए एंड डी विल बोथ बी पार्ट ऑफ टीम। अच्छा, बी बताओ, जो दूसरी तरह की टीम है ए बी डी एफ, वो भी कैटेगरी 1 का हिस्सा है। ठीक है सर। अच्छा, तीसरी टीम ए बी ई एफ, ए बी ई एफ, वो कैटेगरी 1 का हिस्सा है या कैटेगरी 2 का हिस्सा है? ये जो सी है, सी, ए बी ई एफ, ए बी ई एफ, वो कैटेगरी 1 का हिस्सा है या कैटेगरी 2 का हिस्सा है? जब मैं बोलता हूं कि यार एक पॉसिबल टीम ये है कि ए और बी और ई और ई एफ हो, तो वो कैटेगरी 1 है या कैटेगरी 2 है? अहमद रजा कहता है वो कैटेगरी 2 है। हमाद अकलमंद निकला, हमाद बोलते हैं घंटा किसी भी कैटेगरी का नहीं है। सही बात है। देखो, कैटेगरी ए क्या थी? ख्याल रखो, कैटेगरी ए थी ए एंड डी विल बी पार्ट ऑफ टीम, ए एंड डी दोनों टीम का हिस्सा होंगे। क्या सी जो है, ए बी ई एफ वाली टीम, उसमें क्या दोनों टीम का हिस्सा है? नहीं सर, उसमें दोनों टीम का हिस्सा नहीं है। नहीं सर, इसमें दोनों टीम का हिस्सा नहीं है। नहीं सर, इसमें दोनों टीम का हिस्सा नहीं है। सेकंड सेकंड कहता था ए एंड डी विल नॉट बी पार्ट ऑफ टीम, दोनों टीम का हिस्सा नहीं होंगे, दोनों टीम का हिस्सा नहीं होंगे। इस कैटेगरी में भी नहीं आ रहा, क्योंकि सर इसमें ए तो टीम का पार्ट बन गया ना। तो भाई मैं ये कह सकता हूं कि ये जो सी है ना, सी, ये सी क्या है? ए टीम में है और डी टीम में नहीं है, वैसी टीम्स है। तो ना वो 1 है ना वो 2 है, इसको हम 3 कह देते हैं, इसको हम 3 कह देते हैं। समझ रहे हो बात को? देखो, 1 क्या था? 1 क्या था? 1 ये था ए और बी दोनों टीम में शामिल हो, ए और बी दोनों टीम में ए और डी दोनों टीम में शामिल हो, ए और डी दोनों टीम में शामिल हो। तो पहली दो तरह की जो ऊपर लिस्ट में टीम्स आ रही हैं उसमें दोनों टीम में शामिल है। 2 क्या था? 2 था दोनों टीम में शामिल ना हो, दोनों टीम में शामिल ना हो, दोनों टीम का हिस्सा ना हो। लेकिन ये जो सी आ रहा है ना, इसमें तो ए टीम का हिस्सा है, सिर्फ डी सी टीम का हिस्सा नहीं है। अच्छा, अब ये डी बताओ, डी कौन सी कैटेगरी में आएगा? डी में तो ए सी डी ई है, यानी कि वो आ जाएगा कैटेगरी नंबर 1 में, कैटेगरी नंबर 1 में, है ना? अच्छा, फिर ए सी डी एफ, ए सी डी एफ भी कहाँ आ जाएगा? ए सी डी एफ भी आ जाएगा कैटेगरी नंबर 1 में। अच्छा, उसके बाद ए सी ई एफ, ए सी ई एफ, ए सी ई एफ कौन सी कैटेगरी में आएगा?
कैटेगरी 3 में आएगा। कैटेगरी 3 में क्यों आएगा सर? क्योंकि इसमें ए टीम का हिस्सा है और डी टीम का हिस्सा नहीं है। तो सर कैटेगरी 2 क्यों नहीं? क्योंकि उसमें लिखा हुआ था ए एंड डी विल नॉट बी पार्ट ऑफ टीम, दोनों टीम का हिस्सा नहीं होंगे, दोनों टीम का हिस्सा नहीं होंगे, दोनों टीम का हिस्सा नहीं होंगे। ऐसा थोड़ी है, एफ में तो ए टीम का हिस्सा है, डी टीम का हिस्सा नहीं है। अच्छा जी, जी कहाँ आएगा? बी सी डी एफ, बी सी डी ई, जी कहाँ आएगा? बी सी डी ई। इसमें ए टीम का हिस्सा नहीं है, डी टीम का हिस्सा है। क्या कैटेगरी 3 में आएगा? नहीं सर, एक और कैटेगरी खोलनी पड़ेगी आपको। कौन सी कैटेगरी? जिसमें ए टीम का हिस्सा ना हो, डी टीम का हिस्सा हो। और आपको यहां पर आगे जी लिखना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि जी ऐसी कैटेगरी है, जी ऐसी कैटेगरी है, जी ऐसी कैटेगरी है जिसमें डी टीम का हिस्सा है, अलबत्ता ए टीम का पार्ट नहीं है। फिर बी सी डी एफ, बी सी डी एफ, बी सी डी एफ सर ए टीम का हिस्सा नहीं है लेकिन डी टीम का हिस्सा है। फिर बी सी ई एफ, बी सी ई एफ, बी सी ई एफ, बी सी ई एफ, यानी कि ये जो आई है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आई आ रहा है कैटेगरी 2 में। ठीक है ना? यहां तक क्लियर है? ओके है? डन है? मुझे बता दो। ठीक है ना? देखो सिर्फ और सिर्फ एक इस तरह की टीम बन सकती है जिसमें ए एंड बी दोनों टीम का हिस्सा ना हो। सिर्फ और सिर्फ एक इस तरह की टीम बन सकती है जिसमें ए और डी दोनों टीम का हिस्सा ना हो, और वो टीम क्या हो सकती है? वो टीम हो सकती है बी सी ई एफ। सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी टीम बन सकती है जिसमें दो बॉयज और दो गर्ल्स हों और ए और डी दोनों टीम का हिस्सा ना हो। सिर्फ और सिर्फ एक ही टीम ऐसी बन सकती है कि जिसमें ए और डी दोनों टीम का हिस्सा ना हो। सर क्या हम इतनी बड़ी लिस्ट बनाकर फिर इसको सॉल्व करेंगे क्या? नहीं, आप सोचोगे, अकल लगाओगे। कैसी अकल लगाएंगे सर? देखो जरा कैसे करेंगे सवाल को। ए बी सी ये 3 बॉयज हैं, ए बी सी ये 3 बॉयज हैं। ओरिजिनली 3 में से कितने बॉयज को सेलेक्ट करना है? बताओ, 3 में से कितने बॉयज को सेलेक्ट करना था? पहली सवाल की कंडीशन ये थी कि 3 में से कितने बॉयज होने चाहिए टीम में? 3 में से कितनी बॉयज होने चाहिए टीम में? 2 होने चाहिए, ये ओरिजिनल कंडीशन थी। अच्छा डी ई एफ, डी ई एफ 3 कौन है? डी ई एफ 3 जो है वो गर्ल्स हैं। डी ई एफ कौन है? गर्ल्स हैं। ओरिजिनल कंडीशन क्या थी? 3 में से कितनी गर्ल्स को सेलेक्ट करना है? कितनी गर्ल्स को सेलेक्ट करना है? 2 गर्ल्स को करना है सर, 2 गर्ल्स को सेलेक्ट करना है। अब प्रोवाइडेड पर आओ, उसने बोला था ए एंड डी विल नॉट बी पार्ट ऑफ टीम, ए एंड डी विल नॉट बी पार्ट ऑफ टीम, ए एंड डी विल नॉट बी पार्ट ऑफ टीम, ए एंड डी विल नॉट बी पार्ट ऑफ टीम। तो क्या मैं 3C2 लगा सकता हूं? नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि मुझे ए को तो सेलेक्ट करना ही नहीं है, मुझे ए को तो सेलेक्ट करना ही नहीं है। यानी कि मुझे क्या करना है? मुझे बी और सी दो लोग हैं, बी और सी दो लोग हैं, बी और सी दो लोग हैं, इनमें से 2 को सेलेक्ट करना, 2C2। कैसे सर? वापस समझा दें, वापस समझा देते हैं भाई। देखो ए जो है उसको तो सेलेक्ट करना ही नहीं है ना, तो टोटल 3 तो नहीं हुए, 3 में से 2 थोड़ी उठाने हैं, 3 में से 2 थोड़ी उठाने भाई। ए को तो करना ही नहीं है सेलेक्ट, ए को तो गंदा बच्चा है, नहीं करना सेलेक्ट। तो 3 में से 2 थोड़ी उठाने, 3 में से 2 थोड़ी उठाने। बी और सी 2 लोग हैं, उसमें से 2 पिक करने हैं। बी और सी 2 लोग हैं, उसमें से 2 लोगों को सेलेक्ट करना है, विच मीन्स 2C2। बी और सी 2 लोग हैं जिसमें से 2 लोगों को सेलेक्ट करना है, विच मीन्स 2C2। बी और सी 2 लोग हैं जिसमें से 2 लोगों को सेलेक्ट करना है, विच मीन्स 2C2। बी और सी 2 लोग हैं जिसमें से 2 लोगों को सेलेक्ट करना है, विच मीन्स 2C2। इसी तरह से डी ई एफ 3 गर्ल्स हैं, उसमें से डी को तो सेलेक्ट करना ही नहीं है। डी ई एफ 3 गर्ल्स हैं, डी ई एफ 3 गर्ल्स हैं, उसमें से डी को तो सेलेक्ट करना ही नहीं है। तो 3C2 तो नहीं लगेगा। 3C2 तो तब लगता है जब 3 में से 2 चीज़ों को सेलेक्ट करना हो। 3C2 तो तब लगता है जब 3 में से 2 चीज़ों को सेलेक्ट करना हो। अब तो हमारे पास चीज़ ही क्या बच गई? ई बचा, एफ बचा। चीज़ क्या बच गई? ई बचा, एफ बचा। चीज़ क्या बच गई? ई बचा, एफ बचा। तो ई और एफ अगर 2 लोग हैं और 2 में से दोनों को 2 को सेलेक्ट करना है, तो 2C2, आपका आंसर 2C2 इंटू 2C2 1 बनेगा।
यानी कि ये 2C2 ये बता रहा होगा बी और सी दो लोगों में से दो को सेलेक्ट करना, तो बी और सी हो सकते हैं। और ये 2C2 ये बता रहा होगा कि ई और एफ दो लोग हैं और दो में से दो को सेलेक्ट करना है, तो ई और एफ ही हो सकता है। तो आपकी जो टीम है वो बी सी ई एफ 4 लोगों की टीम बन सकती है। क्लियर है? कोई मसला तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? काइंडली जल्दी से मुझे बता दो। यानी कि एक ही ऐसी टीम है कि जिसमें ए एंड डी विल नॉट बी पार्ट ऑफ टीम। ए और डी दोनों टीम का हिस्सा नहीं होंगे। ए एंड डी विल नॉट बी पार्ट ऑफ टीम, ए और डी दोनों टीम का हिस्सा नहीं होंगे, ऐसी सिर्फ एक ही टीम है। चैट बॉक्स में लिखकर मुझे कंफर्म कर दो कि कोई मसला कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। चैट बॉक्स में मुझे लिखकर बता दो कोई मसला कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। जल्दी जल्दी बता दो, आगे बढ़ना है हमें। अच्छा जी। अच्छा, अगर मैं तुम्हें ये कंडीशन देता, लेट से हम ये वाली कंडीशन को ज़रा सॉल्व करने का करते हैं। अगर मैं तुम्हें यूं बोलता कि एक क्लास में ए बी सी तीन बॉयज़ हैं, एक क्लास में ए बी सी तीन बॉयज़ हैं और डी ई एफ तीन गर्ल्स हैं, और डी ई एफ तीन गर्ल्स हैं। एक क्लास में ए बी सी तीन बॉयज़ हैं और तीन गर्ल्स हैं, और तुमसे ये बोलता कि इनमें से तुम्हें दो बॉयज़ और दो गर्ल्स को सेलेक्ट करना है, इनमें से तुम्हें दो बॉयज़ और दो गर्ल्स को सेलेक्ट करना है, इनमें से तुम्हें दो बॉयज़ और दो गर्ल्स को सेलेक्ट करना है। और मैं तुम्हें ये कंडीशन दे देता कि ए तो टीम में होगा ही होगा, ए विल बी पार्ट ऑफ टीम, ए विल बी पार्ट ऑफ टीम फॉर कन्फर्म, ए विल बी पार्ट ऑफ टीम, ए विल बी ए विल बी पार्ट ऑफ टीम। कंफर्म बोल देता कि ए जो है वो टीम का हिस्सा होगा ही होगा, ए विल बी पार्ट ऑफ टीम, कंफर्म ए विल बी पार्ट ऑफ टीम। और मैं तुम्हें लिख देता कि डी विल नॉट बी पार्ट ऑफ टीम, डी जो है उसको टीम में नहीं रखूंगा, डी विल नॉट बी पार्ट ऑफ टीम, डी जो है उसको टीम में रखूंगा ही नहीं, रखूंगा ही नहीं, ये भी पक्का फैसला है। तो ओरिजिनली तो तीन बॉयज थे, ओरिजिनली तो तीन बॉयज थे, ओरिजिनली तो तीन बॉयज थे, ओरिजिनली तीन बॉयज थे, तीन में से कितने बॉयज को सेलेक्ट करना था? ओरिजिनली तीन बॉयज थे, तीन में से कितने बॉयज को सेलेक्ट करना था? तीन में से दो लोगों को सेलेक्ट करना था, तीन में से दो लोगों को सेलेक्ट करना था, तीन में से दो लोगों को सेलेक्ट करना था। ठीक है, ओरिजिनली तीन बॉयज थे, तीन में से दो को सेलेक्ट करना था, लेकिन जब मैंने ये डिसाइड कर ही लिया है कि ए को कंफर्म टीम में रखूंगा, लेकिन जब मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि ए को मैं कंफर्म टीम में रखूंगा, तो अब मुझे तीन में से दो लोगों को सेलेक्ट नहीं करना, बल्कि दो लोगों में से, यानी कि बी और सी में से, बी और सी में से दो लोगों में से एक को सेलेक्ट करना है ना। और डी ई एफ तीन गर्ल्स हैं, डी ई एफ तीन गर्ल्स हैं। जब मैंने ये कंफर्म फैसला कर लिया, जब मैंने ये कंफर्म फैसला कर लिया कि डी को मुझे टीम में रखना ही नहीं है, जब मैंने ये कंफर्म फैसला कर लिया कि डी को मुझे टीम में रखना ही नहीं है, तो मुझे ई और एफ यानी कि दो में से दोनों को सेलेक्ट करना। तो 2C1 कितना बनता है? 2C1 कितना बनता है? 2 बनता है। और 2C2 कितना बनता है? 2C2 1 बनता है। यानी कि टोटल कितनी अलग अलग तरह की टीम्स हो सकती हैं? दो अलग अलग तरह की टीम्स हो सकती हैं। कौन कौन सी ऐसी टीम्स हो सकती हैं? ए बी और ए सी, ये इस 2 की वजह से आंसर आ रहा है, और गर्ल्स का 2C2 जो है उसकी वजह से ई एफ का आंसर आ रहा होगा। यानी कि ये चार टीम्स हो सकती हैं कि जिसमें ए कंफर्म टीम का पार्ट है और डी कंफर्म टीम का पार्ट नहीं है। क्या ये सारी बातें समझ में आ रही हैं? डन, कंफर्म, ओके, सब सेट है। हम अब जो है वो 5 मिनट का, 5 से 7 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 5 से 7 मिनट का ब्रेक लेते हैं। तकरीबन 3:25 3:30 पर हम लोग रिज्यूम करते हैं, 3:25 से 3:30 पर रिज्यूम करते हैं, और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के ही टॉपिक को 4:30 तक आगे तक डिस्कस करते हैं। ठीक है, तकरीबन तकरीबन 3:25 से 3:30 पर आते हैं। जो नया लिंक है, जो दूसरा लिंक है, वो भी मैंने ग्रुप पर शेयर किया हुआ है, 3:30 से 4:30 वाला, उस लिंक पर आ जाना। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।